बोध और ज्ञान। बोध और ज्ञान दो अलग अलग चीजें हैं। बोध का अर्थ है जानना, ज्ञान वह है जो मन और विवेक में स्थित होता है। आमतौर पर लोग बोध को ही ज्ञान समझ लेते हैं। बच्चे को नागरीय अक्षरों का बोध हो जाता है तो लोग कहते हैं उसे अक्षर ज्ञान हो गया है। यह अक्षर ज्ञान नहीं, अक्षर बोध है कि क ऐसे लिखा जाता है, ज ऐसे लिखा जाता है आदि। अतः विद्यालयों पाठशालाओं में बच्चों को शिक्षा दी जाती है, अर्थात सिखाया जाता है कि 2 और 2 मिलकर 4 बनते हैं। जब वह सीख लेता है तो उसको सोचना नहीं पड़ता कि 2 और 2 कितने होते हैं। उसे निश्चित रूप से पता होता है कि 4 होते हैं। निश्चित रूप से पता होने की स्थिति को विद्या कहते हैं। विद्या का अर्थ भी जानना ही है, लेकिन विद्या जान लिए गए का नाम है। कोई सिखाता है तभी कोई दूसरा जान पाता है। भाव शिक्षा प्रथम सोपान है, विद्या दूसरी, लेकिन यह सब ज्ञान नहीं है क्योंकि यह जानकारी हमारे मस्तिष्क में रहती है, मन और विवेक में नहीं उतरती। जब जानकारी विवेक में उतर जाती है तब ज्ञान का उदय होता है। आपका विवेक बताता है कि पानी का अर्थ केवल पीने या नहाने वाला द्रव्य नहीं है। पानी का अर्थ चमक भी है। उसके चेहरे का पानी देखने योग्य था, यह चमक उतरती है तो आंखों का पानी मर जाता है। पानी का अर्थ प्रवाह भी है कि वह पानी की तरह बोल रहा था। पानी का अर्थ ढलना भी है कि मुझे देखकर वह पानी पानी हो गया। अध्यापक ने बच्चे को पानी शब्द की शिक्षा दी थी, सिखाया था। उसकी विद्या में यह जानकारी स्थित हो गई। फिर उसके विवेक ने अन्य पदार्थों तक पहुंच की तो उसे पानी शब्द का ज्ञान हुआ। यही स्थिति ब्रह्म ज्ञान की है। माता पिता बच्चे को आस्तिकता का, पूजा पाठ का, कर्म कांड का संस्कार देते हैं, अर्थात सिखाते हैं कि ब्रह्म भी होता है और वह सर्वथा समर्थ, शक्तिमान, सर्वोच्च, सर्वोपरि है। बच्चा बड़ा होता है तो यह संस्कार उसका विश्वास बन जाता है। वह ब्रह्म के विषय में जान लेता है, ब्रह्मविद हो जाता है। लेकिन अभी ब्रह्म ज्ञान की मंजिल बहुत दूर होती है। ब्रह्म विद्या ब्रह्म ज्ञान में तब परिवर्तित होती है जब मन और विवेक ब्रह्म को जान लेते हैं, समझ लेते हैं। प्रकृति प्रत्येक प्राणी के अंदर ज्ञान तत्व रखकर ही उसे जन्म देती है। जन्म लेते ही बच्चे को पता होता है कि माँ का दूध कैसे पीना है। उसे कोई सिखाता नहीं है। माँ को भी पता होता है दूध कहाँ से पिलाना है और कैसे पिलाना है। प्रथम प्रसूति के समय माँ को यह कोई नहीं सिखाता कि उसे अपने से ही ज्ञात होता है। मनुष्यों स्त्रियों की बात ही नहीं, पशु पक्षियों के अंदर भी प्रकृति यह ज्ञान तत्व रखकर उन्हें संसार में भेजती है। गाय के ब्याने पर उसका बछड़ा तुरंत उठ खड़ा होता है और उसके थनों की ओर लपकता है। इतना बड़ा शरीर है गाय का। वह उसकी गर्दन को नहीं पड़ता, टांगों को नहीं पड़ता, पेट को नहीं पड़ता, सीधा थनों को पड़ता है, क्योंकि उसे मालूम है कि दूध कहाँ है और उसे यह भी मालूम है कि दूध कैसे पीना है। इसी को ज्ञान कहते हैं। यह ज्ञान ही दिव्यता है जो प्रकृति ने प्रत्येक प्राणी को दे रखी है। एक व्यक्ति पढ़ा लिखा होता है, एक पढ़ा गुनाह होता है। पढ़ा लिखा व्यक्ति लिखना पढ़ना जानता है, इससे आगे वह नहीं बढ़ता। लेकिन पढ़ा गुना व्यक्ति अपने पढ़े हुए को, अपनी जानकारी को अपने विवेक के साथ गुना कर लेता है तो जानकारी ज्ञान में परिवर्तित हो जाती है। अतः केवल भगवत भजन करते रहने से या उसका नाम जपते रहने से ब्रह्म ज्ञान की प्राप्ति संभव नहीं है। इसके लिए चिंतन मनन परम आवश्यक है। चिंतन मनन ही जानकारी को विवेक के साथ गुणा करना है। गुरुवाणी कहती है ब्रह्म ज्ञानी पर उपकार उमाह। ब्रह्म ज्ञानी को परोपकार का उत्साह होता है। कारण यह है कि उसका चिंतन मनन उसे बताता है कि सृष्टि के प्रत्येक प्राणी के साथ उसका एक संबंध है, एक रिश्ता है, क्योंकि उसके भीतर भी वही दिव्य अंश अर्थात आत्मा मौजूद है जो मेरे अंदर मौजूद है। इस नाते से सृष्टि का प्रत्येक प्राणी मेरा सगा है। अपनों की भलाई के लिए, अपनों के कल्याणार्थ, अपनों की सहायता के लिए कुछ भी करना मानव स्वभाव है। ब्रह्म ज्ञान हो जाने पर परोपकार उसके लिए दिखावा मात्र या कर्मकांड भर नहीं रहता। किसी दूसरे के लिए कुछ भी करने का उत्साह उसे परमार्थ में प्रवृत्त करता है तथा परमार्थ का प्रत्येक कर्म उसे परम आनंद देता है। यही उसके उमा का प्रेरक तत्व है। ज्ञान किसी को दिया नहीं जा सकता, केवल शिक्षा या विद्या दी जा सकती है। विद्या ज्ञान तब बनती है जब स्वानुभूत हो जाती है। किसी के द्वारा भी ब्रह्म के विषय में कुछ भी बताया जाए, बताने वाला अपना ब्रह्म विषयक ज्ञान ही क्यों ना बता दे, यह देने वाले का ज्ञान ही रहेगा, लेने वाले का नहीं। लेने वाले का ज्ञान तब बनेगा जब वह स्वयं इसका अनुभव कर लेगा। इसके लिए गुरु केवल मार्गदर्शन करता है, रास्ता बताता है। रास्ते पर चलने की विधि
बताता है, लेकिन चलना शिष्य को स्वयं ही है। शिष्य जब पूरी निष्ठा के साथ पूर्ण समर्पण के भाव से ब्रह्म मार्ग का पथिक बनता है तो उसका दिमाग उसके मन और विवेक के साथ उलझना छोड़ देता है। तब उसे जो भी अनुभव होता है, भले ही गुरु के द्वारा वर्णित व्यक्तिगत अनुभव के साथ घटित हुआ हो, वह उसका अपना ज्ञान होता है। स्वानुभव गुरु प्रदत्त ज्ञान का सत्यापन करता है, तब शिष्य ज्ञानी बनता है। गुरुवाणी ब्रह्म ज्ञानी को परिभाषित करती है कि मन साचा मुख साचा सोए और न पेखे, एकस बिनु कोई नानक ए लक्षण ब्रह्म ज्ञानी होए। जिनके मन में केवल सत्य बसता है, जिसकी वाणी सदा सत्य बोलती है, जो ब्रह्म के अतिरिक्त किसी अन्य को नहीं जानता, नानक कहते हैं वही ब्रह्म ज्ञानी है। सत्य क्या है? जो ब्रह्म ज्ञानी के हृदय में बसता है, यही कि समस्त आत्माएं परमात्मा का अंश हैं, जिन्हें विभिन्न प्रकार के शरीर प्रदान करके कर्म के बंधन में बांध दिया गया है। व्यक्ति जिस प्रकार के कर्म करता है, उन्हीं के आधार पर उसके अगले जन्म का निर्धारण होता है। इन समस्त आत्माओं को ब्रह्म एक दिन पुनः अपने में समेट लेगा, वापस बुला लेगा। जिस दिन ऐसा होगा, उस दिन को महाप्रलय, कयामत, डूम्सडे आदि कहा गया है। लेकिन जो आत्माएं प्रबुद्ध हैं, कर्मबंध नहीं बनाती हैं और शरीर के रहते ही ब्रह्म के साथ अपना तारतम्य बना लेती हैं, उसके साथ संवाद रचा लेती हैं, वे प्रलय की प्रतीक्षा नहीं करती, बल्कि भौतिक शरीर का परित्याग करते ही ब्रह्म में लीन हो जाती हैं। ध्यान के द्वारा साधक अपनी आत्मा को वायवी से तेजस रूप में परिवर्तित करता है और छोटी ज्योति बड़ी ज्योति में विलीन हो जाती है। इसी महामिलन को कबीर ने कहा है, पानी हीते हिम भया, हिम हुए गयो बिलाए, जो कुछ था सोई भया, अब कुछ कहो न जाए। कर्मबंध ना बने, इसका एकमात्र उपाय मन वाणी को सत्य पर केंद्रित रखना है। इसीलिए गुरुवाणी ने ब्रह्म ज्ञानी की परिभाषा को व्याख्यायित करते समय उसे सदा निर्लेप, सदा निर्दोष, समदर्शी, धैर्यवान, निर्मलतम, मनः प्रकाश, ऊंचे से ऊंचा, बंधन मुक्त, ज्ञान भक्षी, नामाधारित, अचिंत, ब्रह्मवेत्ता तथा सर्व का धनी कहा है। ब्रह्म ज्ञानी का जीवन कमल के समान होता है, जो कीचड़ में उत्पन्न होता है। कीचड़ में से ही अपना भरण पोषण करता है, लेकिन अपने पुष्प को कीचड़ से ही नहीं, उस जल से भी सर्वथा ऊपर रखता है जिसके तल के कीचड़ में उसकी जड़ें होती हैं। इसी प्रकार ब्रह्म ज्ञानी मायावी संसार के कीचड़ में रहते हुए भी, संसार से भरण पोषण प्राप्त करते हुए भी अपने आत्मा रूपी पुष्प को भव सागर के जल तथा माया के कीचड़ से निर्लिप्त रखता है। आत्मा रूपी पुष्प को भवमल से बचाना ही कर्मबंध निरोध का मार्ग है। ब्रह्म ज्ञान आत्मा के साथ साथ चेतन तत्व को भी जगा कर रखता है। आत्मा क्योंकि दिव्य तत्व है, इसलिए ब्रह्म ज्ञानी अपने सांसारिक कर्मों के निष्पादन में भी मन बुद्धि से मार्गदर्शन प्राप्त न करके अपने भीतर के चेतन तत्व से, अपने विवेक से मार्गदर्शन प्राप्त करता है। आत्मा क्योंकि सर्वथा निर्लिप्त होती है, इसलिए वह व्यक्ति की दिव्यता को जगाने, उसका पोषण करने तथा उसको स्थिर करने का कार्य करती है। ब्रह्म ज्ञान से रिक्त व्यक्ति या अपने मन की सुनता है या मस्तिष्क की, लेकिन ब्रह्म ज्ञान से पूरित व्यक्ति इन दोनों की अवहेलना करता है, क्योंकि ये दोनों भौतिक शरीर के अंग हैं। दोनों को भौतिक शरीर के साथ ही भसीभूत होना है। आत्मा और चेतना चिरंतन तत्व हैं, अनश्वर हैं। इसलिए ब्रह्म ज्ञानी केवल और केवल आत्मा से मार्गदर्शन प्राप्त करता है। ब्रह्म ज्ञान का प्रथम सोपान आत्मज्ञान है। मैं कौन हूँ, क्या हूँ, कहाँ से आया हूँ, कहाँ जाऊंगा, मैं शरीर हूँ या आत्मा, असीम हूँ या निस्सीम, यह जानना ही आत्मज्ञान है। जब साधक को पता चल जाता है कि मैं वह नश्वर शरीर नहीं, शाश्वत आत्मा है, तब उसका शरीर के प्रति मोह छूट जाता है। शरीर के प्रति मोह ही व्यक्ति को सांसारिकता में बांधता है। जब किसी की दृष्टि में शरीर महत्वहीन हो जाता है, तो संसार भी उसके लिए अर्थहीन हो जाता है। तब उसे समझ आता है कि मैं यह शरीर नहीं, मैं तो दिव्यांश है, ब्रह्मांश है। शरीर तो इस ब्रह्मांश का कवच है, जिसके जीर्ण होने पर उसे दूसरा कवच धारण करना पड़ता है। शरीर केवल आत्मा का घरौंदा है, इससे अधिक इसका कुछ महत्व नहीं है वजूद अजवज अनासीर को सोमाने के लिए, रूह को भी चाहिए एक जिस्म होने के लिए। यह नश्वर शरीर तो केवल पंचभूतों के समायोजन के लिए है, क्योंकि आत्मा को अपने अस्तित्व के लिए एक शरीर की आवश्यकता होती है, अन्यथा वह ब्रह्मांड में भटकती फिरेगी। आत्मज्ञान साधक को संसार की वास्तविकता से परिचित करा देता है। उसे इसके मिथ्यात्व का निश्चय हो जाता है। उसकी दृष्टि में उसका लक्ष्य भी स्पष्ट हो जाता है कि पानी से बनी हुई बर्फ को पिघलाकर
पुनः पानी बनाना है। अपना स्वतंत्र अस्तित्व समाप्त करके अपने भीतर पड़ी दिव्य ज्योति स्वरूप आत्मा को मूल ज्योति स्वरूप ब्रह्म में समाहित करना है। आत्मज्ञान उसके भीतर के दृढ़ संकल्प को जगाता है और तब तक संकल्प को बनाए रखता है जब तक साधक को अपने लक्ष्य की प्राप्ति नहीं हो जाती। इस स्थिति में वह अनासक्त भाव से संसार का उपभोग करता है, क्योंकि भौतिक शरीर की मूलभूत अपेक्षाओं की अवहेलना करके न जिया जा सकता है, न साधना की जा सकती है। इस उपभोग में भी वह अत्यंत सतर्कता से काम लेता है। भक्ष्य अभक्ष्य, करणीय अकरणीय, उचित अनुचित, पाप पुण्य का विवेक प्रत्येक क्षण उसकी दृष्टि में रहता है। ज्ञान के 4-6 सूत्र पकड़कर स्वयं को ज्ञानी समझ लेना केवल अपने अहंकार से पोषित करना है। ज्ञान जब तक संपूर्णतया प्राप्त नहीं होता तब तक उसकी प्राप्ति के लिए संघर्ष चलते रहना चाहिए। आधे अधूरे ज्ञान का अंत अभिमन्यु सा होता है कि चक्रव्यूह में घुस तो जाता है, लेकिन बाहर निकलने का मार्ग ज्ञात ना होने के कारण भीतर ही मारा जाता है। संपूर्ण ज्ञान से अहम की इति हो जाती है, विनम्रता स्वभाव बन जाती है, सदाचार जीवन बन जाता है, हृदय नवनीत सा कोमल हो जाता है कि पर दुख के तनिक से भी ताप से पिघल जाता है। यहाँ पहुंचकर सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया उसकी सच्ची प्रार्थना बनता है। यहाँ पहुंचकर ही वसुदैव वास्तव में उसका कुटुंब बन जाता है। ब्रह्म ज्ञान की पराकाष्ठा संपूर्ण ज्ञान की प्राप्ति नहीं, ज्ञान से आगे निकल जाने की अवस्था है। ज्ञानातीत अवस्था तक पहुंचना ब्रह्म ज्ञान की पराकाष्ठा है। ज्ञान ने उसे स्वयं से परिचित करा दिया, ब्रह्म से परिचित करा दिया, ब्रह्म तक पहुंचने का मार्ग दिखा दिया, मार्ग पर अग्रसर होने की विधि सिखा दी। अब इसके बाद ज्ञान का करना क्या है? आप जब परीक्षा पास कर लेते हैं तो उस कक्षा से संबंधित पुस्तकों को पुनः नहीं पढ़ते हैं। हालांकि उन पुस्तकों में अभी बहुत कुछ पढ़ने से छूटा हुआ होता है, जिसे परीक्षा पास करने के बाद और अधिक ध्यान से और अधिक लगन के साथ पढ़ा जा सकता है। लेकिन आपको अपने लक्ष्य की प्राप्ति हो जाती है, इसलिए वे पुस्तकें महत्वहीन हो जाती हैं। ब्रह्म ज्ञान की प्राप्ति अंतिम से पूर्व की स्थिति है। अंतिम स्थिति ज्ञानातीत होना है। सब कुछ विलुप्त हो जाए, सब कुछ दृष्टि से ओझल हो जाए, केवल मैं रहूं, वह रहे और अंततः मां भी वह में मिलकर वह हो जाए। जब बुद्धि विवेक स्थिर हो जाते हैं तब साधक सर्व प्रकार के मनोविकारों से दूर हो जाता है। ज्ञानातीत अवस्था ही स्थिरता की अवस्था है। ज्ञानातीत व्यक्ति को ही स्थित प्रज्ञ या स्थित हुई कहते हैं। ज्ञान से अगली अवस्था ब्रह्मत्व से पूर्व की अवस्था है। जब ज्ञान स्थिर हो जाता है तब जानने के लिए कुछ शेष ही नहीं रहता। ज्ञान का विस्तार तो अनंत है, इसकी शाखें प्रशाखें अनंत हैं, लेकिन जब वह ज्ञान हाथ आ जाता है तो जिज्ञासा की इति हो जाती है। आंख फिर इधर उधर देखने की इच्छा ही नहीं करती। लेना भी क्या है सृष्टि के अनंत रहस्यों की पहेलियां समझकर और सुलझाकर। यह सब कुछ ब्रह्म ज्ञान से नीचे का ज्ञान है। एमए पास करने के बाद कोई मैट्रिक की किताबें उठाकर नहीं पढ़ता। शरीर ज्ञान, मन ज्ञान, संबंध ज्ञान, प्रकृति ज्ञान, समाज ज्ञान, नक्षत्र ज्ञान, खगोल ज्ञान, भूगोल ज्ञान सब ब्रह्म ज्ञान से नीचे के ज्ञान है। ऐसा नहीं है कि ब्रह्म ज्ञान तक पहुंचने के लिए अन्य समस्त प्रकार के ज्ञान की सीढ़ियां एक एक करके चढ़ना लाजमी हो। सभी सीढ़ियां एक साथ ही चढ़ी जा सकती हैं। आत्मा की ब्रह्म लोक तक की यात्रा में चेतना उस सब को दृश्यानुभूत कर सकती है जो शास्त्रों में लिखा है या श्रुति के रूप में पीढ़ी दर पीढ़ी चला आ रहा है। अपनी आंख द्वारा प्राप्त किया गया ज्ञान ब्रह्मातीत होता है। स्वानुभूत ज्ञान में भ्रांति की संभावना शेष नहीं रहती। ऋषियों ने ग्रहों उपग्रहों का जो वर्णन किया है वह उनके अनुसंधानों का परिणाम नहीं था, उनका दर्शन सत्य था। जो देखा वह बता दिया। आप कहते रहिए चंद्रमा एक है, सूर्य एक है, बुध एक है, मंगल एक है इत्यादि। ऋषियों की चेतना ने आत्मा की अध्यात्म यात्रा में जितने ग्रह उपग्रह देखे बता दिए। आपके वैज्ञानिक अब भी कह रहे हैं कि शायद चंद्रमा एक से अधिक हैं। ऋषियों ने तो हजारों साल पहले बता दिया था, आप माने नहीं। अब आप खोज लेंगे तो इसे मानव जाति की महान उपलब्धि मानेंगे। वास्तव में यह आपकी उपलब्धि नहीं होगी, आप केवल पूर्व ज्ञान का सत्यापन करेंगे। ऋषियों के ज्ञान को स्वानुभूत ज्ञान बनाएंगे। तुलसीदास ने लंका विजय के बाद राम को अयोध्या लाने में विमान की कल्पना कैसे कर ली? 16वीं शताब्दी में तो वायुयान का आविष्कार ही नहीं हुआ था। कबीर तो मसी कागज छुआ नहीं कहने वाले अनपढ़ संत थे। हजरत मोहम्मद तो हजरते उम्मी अज्ञ थे। कैसे बोल पाए ये लोग उन शाश्वत सत्यों के विषय में?
कैसे उद्घाटित कर पाए ये लोग सृष्टि और सृष्टा के गूढ़ रहस्यों को? इसलिए कि उनकी रचनाओं में इनकी बुद्धि नहीं, इनकी चेतना कार्यरत है। इनकी जानकारी नहीं, इनका ज्ञान बोल रहा है। इनका कमाया हुआ ब्रह्म ज्ञान प्राणी मात्र के कल्याणार्थ व्यक्त हो रहा है। तभी तो ब्रह्म ज्ञान की अंतः सलिला बह रही है। रामचरितमानस, बीजक, कुरान जैसे पावन ग्रंथों में निजत्व से ऊपर उठे बिना शास्त्रों की रचना कर पाना संभव नहीं। निज से ऊपर उठना तभी संभव होता है जब आत्मज्ञान हो गया होता है। आत्मज्ञान से ब्रह्म ज्ञान की ओर बढ़ते हुए साधक का लक्ष्य केवल ब्रह्म की प्राप्ति हो जाता है। इस स्थिति में वह मुक्ति को भी ठोकर मार देता है, केवल मोक्ष चाहता है। मुक्ति अर्थात आत्मा का जन्म मरण के चक्र से मुक्त हो जाना ही उसके लिए पर्याप्त नहीं है, उसे मोक्ष चाहिए। ब्रह्म में लीन होकर ब्रह्म बनना है उसे। जो कुछ था सो ही भया चाहता है वह, इसके अलावा उसे कुछ नहीं चाहिए। मोक्ष की प्राप्ति ज्ञान के द्वारा नहीं, ज्ञानातीत अवस्था को प्राप्त करने से होती है। अतः आंखों और कानों द्वारा प्राप्त जानकारी को अपने प्रकृति प्रदत्त अंतर्निहित ज्ञान में लेकर जानकारी के विविध आयामों को खोलना जरूरी है। बहिचक्षुओं के साथ अंतरचक्षुओं से देखना जरूरी है। प्रकृति प्रदत्त ज्ञान की संपूर्णता का संकल्प बनाकर सतत प्रयास करना, और जब आत्मज्ञान का मोती हाथ आ जाए तो उसे प्राणी मात्र के कल्याणार्थ आशीर्वाद रूप में भूलोक को प्रदान कर ब्रह्मलोक की ओर प्रस्थान करना ही महान आत्माओं का लक्ष्य होता है।